नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सत्यम लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को कवर पेज में दिख ही रहा होगा कि चैप्टर 1.1 का सॉल्यूशन लेके आज आया हूं। इसके पहले जो क्लास चली थी 1.1 का वो बेसिक नॉलेज था। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको 1.1 सॉल्व करना है तो इससे पहले आप जाके बेसिक की क्लास ले लीजिए एक बार। बेसिक की क्लास लेके आइए, फिर फटाफट आप 1.1 का सॉल्यूशन करिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का एक ऐसा वीडियो होने वाला है मैथ का, क्लास 9th का 1.1 का, जो आपने इसके पहले कभी नहीं किया होगा। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही मजे तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से आपको सॉल्व कराया जाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं सब चिरपिटियां हैं। ये क्वेश्चन उन्हीं को समझ में आएंगे जो बेसिक की क्लास लिए होंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आप बेसिक क्लास ले चुके होंगे और आप स्वस्थ होंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दी जाए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और प्लस शेयर भी कर दीजिए। जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सब चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 से। प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न कराने से पहले आपको बता दिया जाए कि जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं इस टाइम, वो क्लास 9th इस बुक से। किससे? क्लास 9th, देख रहे हैं आप, क्लास 9th, वो भी किसकी? राजीव प्रकाशन की बुक से। राजीव प्रकाशन बुक से ये सॉल्व कराया जा रहा है क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको बता दिया जाए, मनोहर रे की बुक में, डॉक्टर मनोहर रे की बुक में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और राजीव की बुक में क्वेश्चंस कम होते हैं। पर जो बोर्ड एग्जाम में, एग्जाम पेपर में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो राजीव से, क्या कहते हैं, मनोहर रे के मुताबिक बहुत ज्यादा आते हैं। तो फ्रेंड्स देखते रहिएगा, वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा ध्यान से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0। फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, फिर से एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के बराबर 0 नहीं है। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कहता है, जो हमारा 0 है, क्या वो मेरा परिमेय संख्या है, यानी क्या मेरा वो परिमेय संख्या है? चलिए एक बार देखते हैं। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो एक बार हम देखते हैं फ्रेंड्स। अगर हम 0 को ले लिए, किसको? 0 को ले लिए, तो क्या हम 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं फ्रेंड्स? अगर आप इसके पहले बेसिक की क्लास लिए होंगे जरूर बता सकते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन जितने भी सब चिरपिटियां हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। बस आप जितने भी क्वेश्चन करता रहो उनका आंसर देने का प्रयास करिए और साथ में कॉपी कलम लेके बैठिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स बताइए, क्या 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? सोचिए जरा सा, आपको बताई गई होगी, बेसिक क्लास लिए होंगे आप, तो बता दिया जाए फ्रेंड्स। हम, जी हाँ, हम लोग 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम लोग 0 को 0/2, 0/3, 0/4 ये सब लिख सकते हैं। इन सब को लिखने के बावजूद भी हमारा जो 0 होगा वो क्या है? एक परिमेय संख्या है फ्रेंड्स। 0 जो है मेरा, वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर 0 हम लोग 0 अगर बट्टे में है, ऊपर से 0 बट्टा कुछ भी करके लिख सकते हैं यहाँ पे Q की जगह पे, पर हम कभी भी 0 को नीचे नहीं लिख सकते। कहने का मतलब, अगर मेरा अंश 0 है तो फ्रेंड्स चलता है, अगर मेरा हर 0 है तो नहीं चलता, और अगर हमारा हर 0 हो गया तो Q डज नॉट इक्वल टू 0। देख लो यहाँ पे बोला है, उसने कंडीशन क्या दिया है कि मेरा हर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q जो है मेरा वो 0 नहीं होना चाहिए। भले ही मेरा P 0 हो जाए चलेगा, पर क्या कहते हैं, जो मेरा Q है वो 0 नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। इसको हम बात में ध्यान में रखते हुए तभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको बता दिया जाए, Q डज नॉट इक्वल टू 0 ये जरूरी है, यानी कि Q जो है, यानी कि वो मेरा जो है, सॉरी, जो मेरा 0 है वो क्या है, मेरा एक परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक काम करिए, कॉपी पेन निकाल के बैठे हैं, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, यहां से आप इसको नोट कर लीजिए। ये है फर्स्ट नंबर, आप यहां से नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है फ्रेंड्स आपका। जो अगला क्वेश्चन है
जो अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, वो क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। 3 और 4, किसको? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम चिरपिटिया है फ्रेंड, एकदम चिरपिटिया। बस आप मन लगा के वीडियो देखिए, सॉल्व आप लोग करेंगे, मैं बताता रहूंगा। ये जितने क्वेश्चन है सब आप लोग सॉल्व करेंगे। ये बोला है 3 और 4, क्या? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, या कितनी परिमेय संख्या बोला है आपको निकालने के लिए? 6 परिमेय संख्या। या किस तरीके से है, जैसे कि मैं बोल दूं ए से लेके डी तक में कितने लेटर्स आएंगे, तो आप लोग सीधे बोल सकते हैं ना सर कि बी सी, यही 2 लेटर्स आएंगे। तो सेम चीज ये पूछा है कि 3 और 4, क्या? 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आएंगी? बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर इतनी आएंगी। वीडियो देखने से पहले, ये सॉल्व होने से पहले आप कमेंट करो, ठीक है फ्रेंड्स? ये सॉल्व होने से पहले 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आएंगी, एकदम चिरपिटिया है। और ये पूछा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये बोला है 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखते रहिएगा वीडियो लास्ट तक। चलिए बता रहे हैं आपको किस तरीके से हमें ज्ञात करना है 6 परिमेय संख्या। चलिए देखिए, पहली बात तो आपको जितनी परिमेय संख्या बोला रहे उसको आप लिख लीजिए, ठीक है? कितनी परिमेय संख्या बोला है? परिमेय संख्या जितना ज्ञात करना है उसको लिखिए आप पहले। माना कि, कैसे? माना कि 6 परिमेय संख्या, आप ऐसे लिखिएगा, परिमेय संख्या। जितनी परिमेय संख्या बोला रहे, 6 परिमेय संख्या बोला है तो 6 में एक आपको जोड़ना है। 7 परिमेय संख्या बोला रहे निकालने के लिए तो आप 7 में एक जोड़ दीजिए। 8 परिमेय संख्या बोला रहे आपको निकालने के लिए तो 8 में एक परिमेय संख्या जोड़ दीजिए। तो लिखना किस तरीके से फ्रेंड्स, मैंने आपको भी बोला ना कि माना कि 6 परिमेय संख्या, क्या लिखते रहिए? माना कि 6 परिमेय संख्या, ठीक है फ्रेंड्स? ये हो गया माना कि 6 परिमेय संख्या आप लिख चुके हैं। ज्ञात करने के लिए माना कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, ज्ञात क्या? ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 6+1 कर देंगे, यानी 6+1, यानी कि 6 धन 1 कर देंगे। माना कि यहां से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए। माना कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6+1 यानी कि 6 धन 1 करेंगे बराबर 7। कितना? बराबर 7। अब दोनों क्वेश्चन को आप लिख लीजिए फटाफट, दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए। दोनों अंक हैं, यानी 3 का हमें ज्ञात करना है और दूसरा किसका ज्ञात करना है? 4 का ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो जो 3 है हमारा, 3 के नीचे बटे में 1 है और 4 के नीचे बटे में 1 है। आप जाके पहले पढ़ लीजिएगा, अगर जिसको ना समझ में आता है वो बेसिक पढ़ लीजिएगा। 3/1 है और 4/1 है। ये जो मेरा 7 आया है जोड़ने पे फ्रेंड्स, ये जो मेरा 7 आया है जोड़ने पे, इसमें क्या करना है आपको? ऊपर भी 7 से गुणा और नीचे भी 7 से गुणा। कहने का मतलब 3 में 7 से गुणा कर दीजिए और 7 से ही भाग कर दीजिए। कहने का मतलब इसी 3 में, जिसका पूछा रहे आपसे 3 और 4, इस 3 में 7 से गुणा करिए और 7 से भाग दीजिए। सेम प्रोसेस 7 से गुणा कीजिए और 7 से भाग दीजिए 4 वाले में। अगर हम इस 3 में 7 से गुणा करते हैं तो ये 7 त्रिक 21 हो जाता है और 7 एक का 7 हो जाता है, तो बटा 7 यानी 21/7 जो इसका आंसर आया है। सेम अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 7 चौक 28 हो गया, ये 28 हो गया मेरा, और ये 7 एक का 7 हो गया मेरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोला है 21/7। पहली संख्या जो मेरी निकली है 3 की जगह पे वो निकली 21/7। दूसरी संख्या जो मेरी निकली है क्या कहते हैं, वो मेरा आया है 28/7। अब इन दोनों के बीच में हमें जो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है वो लिखना है। तो फ्रेंड्स इतना आप गोचापाची मत करिएगा जितना मैं कर दिया हूं, ठीक है फ्रेंड्स? जितना मैं गोचापाची कर दिया हूं आप इतना गोचापाची मत करिएगा। आप ठीक से इस तरीके से आप लिख लीजिएगा कि इतना लिखने के बाद फ्रेंड्स, इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है। चलिए अब हम अगर 3 नॉर्मली अगर हम 3 और 4 के बीच में देखते तो ना निकाल पाते परिमेय संख्या कितनी है, पर अब हम इसमें निकालेंगे। 21
जो परिमेय संख्या निकल रही है बेटा, जो आंसर आ रहा है हमारा, जो हमारा आंसर आ रहा है बच्चा, इसको देखो ध्यान से। जो हमारा आंसर आ रहा है 21 कामा 22/7 कामा 23 ओ 23/7 कामा 24/7 कामा 25/7 कामा 26/7 कामा 27/7 कामा 28/7। ये जितने भी नंबर्स हैं आप एक बार इन सबको काउंट करो। क्या 6 आए हैं? चलिए एक बार हम लोग काउंट करते हैं। एक सॉरी फ्रेंड्स, यहां से ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको और इसको दोनों को छोड़ के, क्योंकि हमें इनके बीच की ज्ञात करनी थी, ना कि इनको भी शामिल करके। तो इनके बीच में क्या हमारे 6 परिमेय संख्या हमें मिल चुके हैं? देखो ध्यान से फ्रेंड्स, क्या हमें अभी 6 परिमेय संख्या मिले? ध्यान से देखो फ्रेंड्स, क्या 6 परिमेय संख्या मिले? जी हाँ फ्रेंड्स, 6 परिमेय संख्या हमें मिल चुके हैं इस टाइम। तो हमें लिखना कैसे? अपने कॉपी पे लिखना कुछ इस तरीके से है कि 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या बराबर, कैसे? 3 और 4 के बीच की, रुको एक सेकंड, इसको सबको इरेज कर दो, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे लिखना है इस तरीके से देखो ध्यान से, किस तरीके से आपको लिखना है ये देखो। ठीक है, लिखने का तरीका देखो किससे लिखना है आपको। इन सबको हटा देना, किनको? इनको भी हटा दो। ठीक है फ्रेंड्स, इनको भी हटा देना। लिखने का तरीका देखो कैसे लिखना है। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या बराबर, 6 परिमेय संख्या बराबर, वो जो 6 परिमेय संख्या है, यहां से एरो दिया हूं मैंने और यहां पे एरो ला के रखा हूं। तो देखो यहाँ पे 6 परिमेय संख्या बराबर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये है आपकी 6 परिमेय संख्या। आप फटाक से नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा स्किप कर लीजिए, थोड़ा सा स्किप कर लीजिए। टॉपिक नहीं समझा तो आप थोड़ा सा स्किप कर लीजिए इसको। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। और ही मजेदार इसका आगे वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है ये फ्रेंड्स? ये बोला है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या बोला है। अगर 5 परिमेय संख्या बोला तो हमें क्या कर देना है? उसको 6 कर देना है, एक उसमें ऐड कर लेना है। किस तरीके से फ्रेंड्स? सेम वही क्वेश्चन है आपका, समझ लो रिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिवीजन। कैसे लिखना है कि माना कि 5 को आप मैथ में लिख लो, अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है। 5 परिमेय संख्या बराबर 5 धन 1, यानी कि हम जानते हैं 5 धन 1 बराबर 6। 5 धन 1 बराबर 6 हमको मान के चलना है। और एक साइड हमें क्या लिखना है, यानी एक तरफ हमें क्या लिखना है? एक तरफ हमें लिखना है 3/5 और दूसरी तरफ क्या लिखना है हमें? 4/5। और दोनों में ऊपर नीचे यानी अंश और हर में हमें किस चीज से गुणा करना है? 6 से गुणा करना है। अंश में भी 6 से गुणा, हर में भी 6 से गुणा, दोनों में कर देना है। आपको गुणा तो आता ही होगा, गुणा तो आप सबको आता होगा क्योंकि आप लोग क्लास 9 में पहुंच गए हैं स्टैंडर्ड क्लास में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ऊपर से ऊपर का गुणा कर दिए तो ये हो गया 6 तिरिक 18 और नीचे 6 पंचे 30, नीचे 6 पंचे 30। फ्रेंड्स ऐसा कब होता है जो ऊपर नीचे हम लोग गुणा किए? जब हमारा दोनों हर सेम सेम रहता है। इसके पहले हमारा हर क्या था? 1 था, इसलिए हम लोगों ने कर दिया। इसके बाद हमारा हर क्या है? 5 है, सेम सेम इसलिए कर दिया। चलिए इसके आगे चलते हैं। क्या कहते हैं? 6 चौका 24 बटे 6 पंचे 30। जो हमारा आया है इस बार का नया आया है, यानी कि 18/30 और 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये नया प्रश्न बन रहा है। नया प्रश्न क्या बन रहा है फ्रेंड्स? नया प्रश्न मेरा बन रहा है 18/30 और 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पहले क्या था? 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी। कितनी? 5। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग लिखना किस तरीके से है? लिखने का जो हमारा तरीका होगा वो कुछ अलग होगा। वो क्या होगा तरीका? ये देखो फ्रेंड्स, वो तरीका क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है 3/4 और
3/5 और 4/5 के बीच की पांच परिमेय संख्या, पांच परिमेय संख्या बराबर आपको किस तरीके से लिखना है? 18 ये बटे 30। ये तो हमारा क्वेश्चन था। इसको चलते हैं क्या? 19/30 कॉमा 20/30 कॉमा 21/30 कॉमा 22/30 कॉमा 23/30 कॉमा लास्ट का जो 24/30 तो हमारा आया ही है। इधर 18/30 तो आया है। बीच के हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कितने आए हुए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हमारी पांचों परिमेय संख्या मिल चुकी है। पांचों परिमेय संख्या मिल चुकी है। और हम लोग लिखेंगे किस तरीके से? 3/4 लिखना किस तरीके से है? 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच कि पांच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पांच परिमेय संख्या बोला, तो ये पांचों रही आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर कि इसका अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए फ्रेंड्स, इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग ही बताओगे, मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन जो मेरा है वो क्या है, आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है? कारण बताना है आपको, सत्य है या असत्य है, उसके साथ कारण बताना है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे, पहला जो क्वेश्चन मेरा बोलता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या फ्रेंड मेरी जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या मेरा पूर्ण संख्या होती है? चलिए एक बार देखते हैं। जो मेरी प्राकृतिक यानी प्राकृत लिखा है यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या होती है, जो प्राकृत होता है वो कहां से स्टार्ट होता है आपको पता है? फ्रेंड प्राकृतिक संख्या जो हो मेरी स्टार्ट होती है वो मेरी एक से स्टार्ट होती है। कहां से? 1 2 3 4 यहां से स्टार्ट होता है, एक से। और जो मेरा पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या मेरा फ्रेंड्स 0, ठीक है, 0 1 2 3 चलते चलो 4, ये मेरे क्या है? ये मेरी कौन सी संख्या है? ये मेरी पूर्ण संख्या है, ये मेरी प्राकृतिक संख्या है। तो क्वेश्चन क्या किया, अब तुम ही लोग बताओ फ्रेंड्स, आंसर इसका तुम ही लोग बताओ, आप ही लोग बताओगे क्या? अब ये पूरा का पूरा आंसर तुम ही लोगों से करवाऊंगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या बोला है? ये बोला है फ्रेंड्स कि प्रत्येक यानी कि इनमें से जितनी भी नंबर्स हैं, यानी जितने भी नंबर्स हैं, प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या फ्रेंड्स ये बात सत्य है? जी हाँ फ्रेंड, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सबकी सब पूर्ण संख्या के अंदर होती हैं। ये देखो, जितनी भी हमने प्राकृतिक संख्या यहाँ पे लिख रखी है वो सबके सब पूर्ण संख्या के अंदर हैं। ये फ्रेंड्स आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। कहने का मतलब ये जो कथन लिखा हुआ है ये सत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? सत्य है। आप इसको लिख सकते हैं कि सत्य है। कारण क्या है? कारण यही है कि जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या के अंदर होती हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या मेरी 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सबकी सब पूर्ण संख्याओं के अंदर होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक पूर्णांक, क्या अगला क्वेश्चन जो है इसका दूसरा क्वेश्चन, चौथे का दूसरा क्वेश्चन जो है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक व धन पूर्णांक। ये तीनों पूर्णांक क्या मेरे पूर्ण होते हैं? कहने का मतलब जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सबके सब पूर्ण होते हैं। फ्रेंड्स सबके सब तो नहीं होते, कुछ तो होते हैं, मुझे इतना पता है। जैसे कि आपको बता दिया जाए, अगर हम रुक जाओ सर, एक सेकंड सबको इरेज करने दो, गोचा पाची इरेज करने दो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखो फ्रेंड्स, देखो जल्दी से, यहाँ पे पूर्ण जो होते हैं वो शून्य और ये धन, शून्य और धन पूर्णांक, ये दोनों पूर्ण के अंदर होते हैं। शून्य व धन दोनों होते हैं, पर ये मेरा जो ऋण वाला होता है यही नहीं होता पूर्ण के अंदर। और ये चीज बुलवा रहा है बार बार कि भैया बताओ, आप बताओ इसको कि जितनी भी क्या कहते हैं ये पूर्णांक हैं वो सबके सब पूर्ण के अंदर होते हैं।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी पूर्णांक हैं हमारे वो पूरे के अंदर नहीं होते हैं, कुछ होते हैं वो भी शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक, पर हमारा ऋण पूर्णांक नहीं होता। उदाहरण के तौर पे अगर आपको लिखनी है तो -2 को आप लिख सकते हो। -2 हमारा पूर्णांक है पर पूर्ण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा क्या कहता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फ्रेंड्स घबराइएगा मत, आपको ये पूरा लिखवाया जाएगा। अभी मैं लिखवा रहा हूं आप सबको, पहले आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, फिर लिखवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए ध्यान से फ्रेंड, यहां क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए देखते हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं क्या वो मेरी पूर्ण संख्या होती हैं। पहली बात तो आप इसमें लिख लीजिए असत्य। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, असत्य। असत्य लिख लिए, ये क्या है मेरा असत्य। चलिए जो क्वेश्चन कहता है प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब मेरी परिमेय संख्या क्या होती है, पी अपान क्यू के रूप में लिखी जाती है ना, लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में। तो जितनी भी पी अपान क्यू के रूप में लिखने वाली परिमेय संख्याएं हैं क्या वो मेरी पूर्ण संख्या होती हैं। कहने का मतलब 1/2 मेरी पूर्ण संख्या है, पर ये परिमेय है पर पूर्ण नहीं है। ये देखो 2/4 ये क्या है, परिमेय संख्या की पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या पर मेरा पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, असत्य हुआ। क्या हुआ फ्रेंड्स, असत्य हुआ, असत्य हुआ। ठीक है, चलिए अगर आपको लिखना है तो आप इस तरीके से लिखिए। किस तरीके से, पहले का जो आंसर था, चौथे का जो पहला आंसर था, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या के संग्रह में, पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। आप नोट कर लीजिए पहला। दूसरा क्या बोलता है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में समाहित नहीं होता। मैंने पहले ही आपको बोला -2 पूर्ण में नहीं आएगा, भले ही आपका +1 यानी प्लस वाले आ जाए, शून्य वाले आ जाएं, पर ये माइनस वाला नहीं आने वाला आपके उसमें पूर्ण में। चलिए तीसरा क्या कहता है, उदाहरण के लिए 1/2 परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला ये चीज कि 1/2 आपका क्या है, परिमेय संख्या है, बट क्या वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, फटाफट आप नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में। कॉपी कलम लेके बैठे होंगे आशा करता हूं, आप इसको फटाक से नोट करिए, नोट करिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक यू स्क्रीनशॉट, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए इसके पहले के जितने भी हैं सबके सब आपको स्क्रीनशॉट लिया जाए पहले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप इसका भी लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथे के जितने भी हैं सबके हल हैं, वो चौथा भी था। आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा, इस वाले का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी में थोड़ा सा आपको कुछ और बता दिया जाए। 1.1 सॉल्व करा रहे हैं हम लोग, जब हम लोग 1.1 सॉल्व करा रहे हैं तो कुछ और ही बता दिया जाए। कहने का मतलब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे आपके पास, साथ में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि 2 से, कहां से, 2 से, 2 से लेकर 2 से लेकर 10 तक की सभी, 2 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्या बताएं। क्या, सम संख्या बताएं या सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे ध्यान से देखिएगा, 2 से लेके, कहां से, 2 से लेके 10 तक की सभी सम संख्याएं बताएं या लिखें। तो ये जो 2 है मेरा और 10 है, इनके बीच की, सॉरी इनके बीच की नहीं, इनसे लेके उनके तक की, बस यही क्वेश्चन आपको समझाना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे आया। देखो फ्रेंड्स, यहाँ बोला है 2 से लेकर, कहां से, 2 से लेकर 10 तक की, तो जो हमारी संख्या आएगी वो 2, 4, 6,
8 और 10 आएगी। ये मेरा रियल का उत्तर है, किसका? 2 से लेके 10 तक की। अगर यही क्वेश्चन बोला होता कि 2 से यानी 2 से 10 तक के बीच की, 2 से 10 तक की बीच की सभी सम संख्याओं बताओ या सभी सम संख्या बताओ, तो आपको फ्रेंड इसमें से 2 को नहीं लिखना था और 10 को नहीं लिखना था, केवल लिखना था तो इनके बीच की, क्योंकि वो पहले ही बोल देगा 2 से 10 तक के बीच की सभी संख्याएं। तो जब बीच का फ्रेंड्स पूछेगा तो आप बीच का लिखिएगा, और बीच का नहीं पूछेगा तो आप बीच का मत लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में 1.2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।